बच्चों, मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर से मैं आपके साथ हाजिर हूँ आपके प्रश्न उत्तर को लेकर। और एक बात और कहना चाहती हूँ कि एक बार कोरोना से संबंधित कुछ बातें बताना चाहती हूँ। पहले भी बता चुकी हूँ कि इस बार विकराल रूप में कोरोना आया है। हम लोग को फिर सुरक्षित रहना है, मास्क का यूज़ करना है, सोशल डिस्टेंस रखना है, हाथ धोते रहना है, भीड़ भाड़ में नहीं जाना है। ये तो हम पहले भी जान चुके हैं। और इस बार ऑक्सीजन की कमी सबके सामने आ रही है। तो मैं आपसे कहना चाह रही हूँ कि अब की बरसात में हम सब मिलकर क्यों ना एक पेड़ लगाएं। और ये आप ही भविष्य है, कल के भविष्य आप ही हैं। तो आपसे गुजारिश है कि पेड़ हम लगाएंगे, ऑक्सीजन की मात्रा प्रकृति में बढ़ाएंगे। तो बोलिए मेरे साथ, पेड़ हम लगाएंगे, ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाएंगे। इस बार का यही मिशन है। तो चलिए बच्चों, अब हम पाठ 3 का प्रश्नोत्तर करने जा रहे हैं। कक्षा 8 विषय संस्कृत अमृता पुस्तक में पाठ 3 का प्रश्नोत्तर करने जा रहे हैं। और प्रश्नोत्तर के बारे में मैं बहुत सारी बातें पाठ 2 में बता चुकी हूँ। आप मेरा वीडियो इसके पहले वाला देखेंगे तो उसमें समझ में आ जाएगा कि कैसे प्रश्नों को सॉल्व करना है। फिर भी मैं आपके आग्रह पर यह वीडियो लाई हूँ, तो प्लीज़ देखिए। तो चलिए बच्चों, अब हम देखते हैं पाठ 3 का मौखिक प्रश्न। तो बच्चों देखते हैं तृतीय पाठ अस्माकं देश का प्रश्नोत्तर। तो पहले हम मौखिक प्रश्न देखेंगे। मौखिक प्रश्न में पहला प्रश्न है, अधोलिखितानां पदानां उच्चारणं कुरुता। इन शब्दों का उच्चारण करना है। तो हम मेरे साथ आप उच्चारण करेंगे। हिमाद्रैश्च प्राहु साहित्यिकम् आविर्भाव शिलप्पधिकारम् अविस्मरणीयम् यो अभिनिवेश द्वारिका कामाख्यादिषु पुण्यतोया वास्तुशिल्पनी ज्योतिर्विद्भिः चिकित्साशास्त्रम् अंतरिक्षक्षेत्रे अपि अग्रगण्येषु। इस तरह से इनका बस उच्चारण करना है। आप चाहे तो इसका शब्दार्थ लिख सकते हैं। पिछले बार भी मैंने ये बोला था, इससे आप में शब्दों के का भंडार बढ़ेगा। अगला है इसका अर्थ बोलने। निम्नलिखितानां पदानां अर्थम वदता। दूसरा प्रश्न है ये। इसमें हम लोगों को प्रश्न बोलना है, शब्द बोलना है और उसका अर्थ बोलना है। तो मैं 3-4 आपको बता देती हूँ, बाकी के आप शब्दार्थ से देख के खुद उसका बनाएंगे। ये आपका मेरे तरफ से होमवर्क भी रहा। अस्माकम हम लोगों का, बस ऐसे बोलना है। प्राचीन कालात, प्राचीन काल से। समृद्धि मतलब समृद्धि, वैभव। वेदानाम वेदों का। इस तरह से ये हम शब्दों को पढ़ेंगे और उसका अर्थ शब्दार्थ से देख के लिख लेंगे कहीं और फिर बोल सकते हैं। चलिए अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा आपका मौखिक प्रश्न है, भारतवर्षस्य विषये 10 वाक्यानि स्वमातृभाषायां वदत। अर्थात भारतवर्ष के विषय में 10 वाक्य आपको अपनी मातृभाषा यानी हिंदी में या जिस भाषा में आप बोलते हैं उसमें आपको बताना है। तो मैं इसको कॉपी पर लिख ली हूँ, आपको पढ़ के बताती हूँ और फिर आप जूम करके या अपना इसको उतार सकते हैं या स्वयं भी बना सकते हैं। तो देखते हैं यह हम लोग। पहला लाइन है, हमारे देश का नाम भारत है। हमारा देश भारत अपनी सभ्यता और संस्कृति के कारण संसार में अपनी प्राचीनता का गौरव धारण करता है। यही सप्त सैंधव क्षेत्र में 7 नदियों का समूह होता है। सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज व घग्गर। घग्गर को सरस्वती भी कहा जाता है। में इन्हीं सैंधव क्षेत्र में वेदों की उत्पत्ति हुई। भारत के उत्तर में विशाल हिमालय पर्वत है। भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है। इस देश के पर्वत पवित्र कहे जाते हैं। इस देश में वृक्ष पूजे जाते हैं। गणित शास्त्र में शून्य की कल्पना भारत का ही देन है। यहाँ प्रकृति की पूजा की जाती है, जिससे पर्यावरण की समस्या अन्य देशों की तुलना में कम है। इस देश के गौरव बढ़ाने वाले अनेक महापुरुष जैसे सीवी रमन, महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, डॉक्टर राधा कृष्णन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आदि उत्पन्न हुए। हमें अपने देश पर गर्व है। तो इसी के साथ ये 3 प्रश्न मौखिक में है, समाप्त होते हैं। पार्ट 3 का लिखित उत्तर देखते हैं, प्रश्नोत्तर।
इसमें क्वेश्चन नंबर 4 है, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तरम एक पदेन लिखित, अर्थात एक पद में प्रश्न का उत्तर देना है। तो प्रश्न पढ़ती जा रही हूँ और उत्तर भी बोलते जा रही हूँ। आप इसमें लिखा हुआ है पुस्तक में, आप उससे जूम करके देख सकते हैं और सीख सकते हैं, लिख सकते हैं। पहला प्रश्न है, अस्माकं देशस्य नाम किम? भारतवर्षम। उत्तर इसका होगा, हमारे देश का नाम क्या है? भारतवर्षम। भारतवर्षम हिमालयस्य हिमाद्रे कस्यां दिशायां वर्तते? दक्षिण दिशायां। इसका उत्तर है दक्षिण दिशायां। भारतस्य दक्षिण दिशायां कः सागरः वर्तते? हिंद महासागर। इसका आंसर है हिंद महासागर। चौथा प्रश्न है, वेदानाम आविर्भाव कस्मिन् प्रदेशे जाता? तो इसका उत्तर है सप्त सिंधु प्रदेशे। कस्मिन् के जगह पर सप्त सिंधु प्रदेशे। शिलप्पदिकारम इति कस्याः भाषायाः महाकाव्यम? किस भाषा का यह महाकाव्य है? तमिल भाषाया। कस्मात् कारणात् प्रकृते प्रदूषणं पापं मन्यते अस्म? पूजनीयत्वात्। पूजनीयत्वात्, इस कारण से पृथ्वी पर प्रदूषण कम होता है। आकाशपिंडानि कई अधीयन्ते अस्म? ज्योतिर्विद्भिः। इसका उत्तर ये है, आकाश के पिंड का अध्ययन ज्योतिर्विद करते हैं। गणित शास्त्रे शून्यस्य कल्पना केन कृता? किसके द्वारा कल्पना की गई गणित शास्त्र की में शून्य की? तो भारतेन। भारतेन इसका। अब पांचवा प्रश्न देखते हैं हम लोग, समुचितम मेलनम कुरुता। इसमें मेल करना है, एक तरफ शब्द दिए गए हैं, फिर उसके मिलाने वाले शब्द दूसरे तरफ हैं। तो देखते हैं, एक तरफ क से लेके ज तक शब्द हैं और एक इधर, इसमें उसका उत्तर एक एक दो करके 8 तक दिया हुआ है। तो हम लोग देखें किसका कौन सा उत्तर होगा। पहला है वेदा, तो इसका उत्तर आपका 3 नंबर होगा। ऋक यजु साम अथर्व। भारतवर्षम, तो उसका होगा 4। राष्ट्रम। शिलप्पदिकारम, ग का उत्तर होगा 1। तमिल महाकाव्यम। चौथा में है घ में शून्यस्य कल्पना, तो घ का आंसर 2 होगा, भारतवर्षे। उसके बाद सीवी रमन, अंग में है सीवी रमन, तो इसका उत्तर 6 होगा, संख्या वैज्ञानिक। च में है श्री अरविंद, तो च का उत्तर 5 होगा, दार्शनिक। उसके बाद 6 में है सर्व शिक्षा अभियानम, तो इसका उत्तर 8 होगा, शैक्षिको उत्थान कार्यक्रम। और ज में है श्री राजेंद्र प्रसाद, तो इसका उत्तर 7 होगा, स्थित प्रज्ञा। इस तरह से यह प्रश्न समाप्त होता है। अब छठा प्रश्न देखते हैं, कोष्ठकात् पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत। इसमें खाली जगहों को भरना है, ब्रैकेट में उत्तर दिए गए हैं, उसमें से एक उत्तर चुन के लिखना है। आप देख रहे होंगे पुस्तक में यहाँ टिक लगाया हुआ है, उसी उत्तर को इसमें भरना है। पहला एक बताती हूँ, भारतवर्षम हिमालयस्य डैश दिशायां वर्तते। तो भारतवर्ष हिमालय के दक्षिण दिशायाम, यहाँ पे का क्या उत्तर हो जाएगा? दक्षिण दिशायाम वर्तते। दूसरा में है डैश निवासी प्रायेण बद्री केदार यात्राम करोति? दक्षिणस्य, यहाँ पे भर देंगे हम लोग खाली जगह में, दक्षिणस्य निवासी। तीसरा में है भारतस्य गौरवम डैश काले किंचिद तिरोहितम? मध्य, यहाँ पे उत्तर है मध्य काले किंचित तिरोहितम, यह हो जाएगा। चौथा है डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा एक डैश आसीत? वैज्ञानिक। होमी जहांगीर भाभा वैज्ञानिक थे, तो यहाँ वैज्ञानिक भर देंगे हम लोग, लिखेंगे। और अंग में है संप्रति राष्ट्रस्य विकास डैश। कह रहा है कि आजकल राष्ट्र का विकास कैसे हो रहा है? सार्वत्रिक, सभी जगह हो रहा है, तो यहाँ सार्वत्रिक यह वाला ऑप्शन भर देंगे। इस तरह यह प्रश्न आपका समाप्त होता है। नाम उत्तरम पूर्ण वाक्येन लिखता, अर्थात अब जो हम लोग प्रश्न करेंगे उसको पूरे वाक्य में उत्तर देना है।
हालांकि मैंने यहाँ पे एक शब्द लिख दिया है उत्तर का, और आपको मैं पहले वाले वीडियो में बता चुकी हूँ कि कैसे पूर्ण वाक्य में लिखते हैं। यहाँ भी मैं एक क्वेश्चन बता देती हूँ बोल के, बाकी आप स्वयं कर लेंगे। ये होमवर्क रहेगा मेरी ओर से आपके लिए। क में देखते हैं, पहला प्रश्न है अस्माकं देशः किम कथ्यते, हमारे देश को क्या कहा जाता है। तो इसका उत्तर होगा भारतवर्षम। तो किम के जगह पे हम लोग भारतवर्षम लिख के, और इसका उत्तर पुनः कॉपी में लिखते समय लिखेंगे अस्माकं देशः भारतवर्षम कथ्यते। इस तरह से यह पूर्ण वाक्य उत्तर हो जाएगा। और शेष प्रश्नों को भी आप इसमें के सभी प्रश्नों को ऐसे ही लिखेंगे और होमवर्क के रूप में आप जरूर लिखेंगे। वेदानाम आविर्भाव कस्मिन प्रदेशे जाता, कहता है वेदों का आविर्भाव किस प्रदेश में हुआ। कस्मिन के जगह पे हम लोग लिखेंगे सप्त सिंधु प्रदेशे। उसका पूरा वाक्य बना देंगे आप। वेदेषु किम अद्भुतम आसीत, वेदों में क्या अद्भुत है। तो भौतिकम किम के जगह पर हम लोग लिखेंगे आंसर भौतिकम आध्यात्मिकम च चिंतनम। आंसर हो गया आपका। घ में लिखेंगे फिर हम लोग काम प्रति भारतीयानाम आश्चर्यकरम आकर्षणम आसीत। तो काम किसके प्रति हम भारतीयों का प्रश्न है कि किसके प्रति भारतीयों का आकर्षण है। तो प्रकृतिम प्रति, यहाँ काम के जगह पे हम लोग लिखेंगे प्रकृतिम प्रति भारतीयानाम आश्चर्यकरम आकर्षणम आसीत। पांचवा प्रश्न है भारतवर्षे के विशालानि मंदिरानि निर्मान्ति अस्मा, कि भारतवर्ष में किन्होंने विशाल मंदिरों का निर्माण करवाया। तो के जगह पर हम लोग आंसर लिखेंगे वास्तुशिल्पिनी। भारतवर्षे वास्तुशिल्पिनी विशालानि मंदिरानि निर्मान्ति अस्म। इस तरह से पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखेंगे। अंतिम प्रश्न है इसका, गणित शास्त्रे शून्यस्य कल्पना केन कृता, गणित शास्त्र में शून्य की कल्पना किसके द्वारा की गई। तो यहाँ पे भी हम लोग ऐसे ही लिखेंगे गणित शास्त्रे शून्यस्य कल्पना भारतेन कृता। इस तरह से। अब आठवां प्रश्न है निम्नलिखितानां पदानां बहुवचनम लिखत, इसमें शब्द दिए गए हैं उसका बहुवचन रूप लिखना है। आप यदि शब्द रूप याद किए होंगे तो स्वयं भी इसे बना सकते हैं, हर चैप्टर में यह रहता है, और इसके लिए शब्द रूप और धातु रूप याद रखना चाहिए। कथ्यते, कथ्यन्ते, आसीत, आसन, वर्धितवान, वर्धितवन्त, करोति, कुर्वन्ति, इच्छति, इच्छन्ति, मन्यते, मन्यन्ते, अधीयते, अधीयन्ते, गतः, गताः, दर्शयति, दर्शयन्ति, सदृश, सदृशाः, वर्तते, वर्तन्ते। इस तरह इनका ये बहुवचन रूप आपने देखा। अब हम लोग संस्कृत में अनुवाद करेंगे। प्रश्न 9 में संस्कृते अनुवादम कुरुत, और इसे कॉपी में देखते हैं, पुस्तक में जगह कम है अतः कॉपी में इसको मैंने बनाया है। तो आप चलो देखते हैं कॉपी में इस प्रश्न को। बोलो। पहला प्रश्न है हमारा देश भारतवर्ष कहा जाता है। तो इसको हम संस्कृत में अनुवाद करेंगे अस्माकं देश भारतवर्षम इति कथ्यते। दूसरा है यही सप्त सैंधव क्षेत्र में वेदों की उत्पत्ति हुई। इसको हम अनुवाद में लिखेंगे अत्रैव वेदानां आविर्भाव सप्त सिंधु प्रदेशे जात। तीसरा प्रश्न है दक्षिण के निवासी प्रायः बद्री केदारनाथ की यात्रा करते हैं। तो इसको अनुवाद करके लिखेंगे दक्षिणस्य निवासी बदरी केदार यात्राम करोति। चौथा है उत्तर के निवासी रामेश्वरम और कन्याकुमारी की यात्रा पर जाना चाहते हैं। तो यहाँ पर उसका अनुवाद है उत्तरस्य निवासी रामेश्वरम कन्याकुमारी तीर्थम च गंतुम इच्छति। पांचवा है इस देश के पर्वत पवित्र कहे जाते हैं। अस्य देशस्य पर्वता पावना कथ्यन्ते।
फिर अंतिम है, इस देश में वृक्ष पूजे जाते हैं। अस्य देशे वृक्षाः पूज्यन्ते। इस तरह से ये इसका अनुवाद हमने कर दिया है कॉपी में, आप इसे उतार सकते हैं अपने कॉपी में। लोग 10वां प्रश्न देखते हैं। पदानि योजयित्वा लिखत। इसमें संधि विच्छेद है किया हुआ, इसको संधि करना है, हर पाठ में होता है, मैं पहले बता चुकी हूँ पाठ में। तो अब ये शब्द दिए हैं, उसको संधि करके यहाँ लिखा गया है, तो मैं पढ़ते जा रही हूँ, आप भी ध्यान से सुने और लिखें। भारत वर्षम इति, तो इसको संधि करके लिखेंगे हम लोग, भारत वर्षम इति। देश भागम जोर अपि, देश भागम अपि। गंतुम इच्छति, गंतुम इच्छति। आकर्षणम आसीत, आकर्षणम आसीत। चिकित्सा शास्त्रम अपि, चिकित्सा शास्त्रम अपि। इस तरह से इसका संधि हम लोग करके लिखेंगे। अब 11वां प्रश्न देखते हैं। भिन्न प्रकृतिकम पदम चिनुतः। इसमें कुछ शब्द दिए गए हैं, स्त्रीलिंग पुल्लिंग नपुंसकलिंग शब्द दिए गए हैं, क्रिया भी है कुछ, और उसमें कुछ एक ग्रुप में एक अलग तरह का शब्द है, उस ग्रुप से अलग शब्द है, उसको हमें चुन के अलग लिखना है। जैसे पहला देखते हैं हम लोग, पहला जो प्रश्न है इसमें आत्मनेपदी क्रिया दिया हुआ है। कथ्यते, नीयते, मन्यते, क्रियते, ये सब आत्मनेपदी क्रिया कही जाती हैं। और इसमें एक भूतकाल की क्रिया दे दिया है अमन्यत, यानी इन चारों से यह बिल्कुल अलग है। तो इसको चुन के हमें अलग कॉपी में यहाँ लिखना है, मैंने अंडरलाइन कर दिया है, अब कॉपी में उत्तर लिख के अलग उसको चुन के लिख दीजिएगा। फिर दूसरा प्रश्न में है, ये पुल्लिंग शब्द है, देशः, ग्रंथः, तीर्थयात्रिकः, जन, और इसमें एक स्त्रीलिंग शब्द दे दिया है लता, तो इसको चुन के अलग लिख देना है। उसी तरह ये नपुंसकलिंग शब्द है, उत्तरम, दक्षिणम, भारतवर्षम, प्रदूषणम, ये सब नपुंसकलिंग में है। और इसको यहाँ पे फिर पुल्लिंग शब्द एक वृक्ष दे दिया है, तो वृक्ष को आप चुन के लिख देंगे। फिर उसी तरह यहाँ नीचे स्त्रीलिंग शब्द है, कन्या, कुमारी, नदी, समस्या, ये सारे स्त्रीलिंग शब्द हैं। और इसमें एक बीच में पुल्लिंग नपुंसकलिंग शब्द को दे दिया है विज्ञानम, तो ये अलग शब्द है, तो इसको चुन के यहाँ विज्ञानम लिख देना है। तो इस तरह से यह चुन के अलग कर देना है। और अगला प्रश्न है अब 12वां प्रश्न। अधोलिखित पदेषु प्रकृति प्रत्यय विभागम कुरुत। इसमें प्रकृति और प्रत्यय बताना है। प्रत्यय आपको बता चुकी हूँ कि किसी शब्द के अंत में लगते हैं, उसके अर्थ में बदलाव ला देते हैं। प्रकृति मतलब मूल शब्द है। तो यहाँ उदाहरण दिया हुआ है, कथयितुम, तो कहने योग्य। तो कथयतुम में कथ जो है वह प्रकृति यानी मूल शब्द हुआ। प्रकृति का मतलब होता है मूल शब्द, उससे कई शब्द बनाए जा सकते हैं। और उसमें प्रत्यय कौन सा लगा है, तुमुन के लिए अर्थ होता है। जैसे पहला प्रश्न है पठितुम, इसमें पठितुम में पठ मूल शब्द हो गया प्रकृति, और तुमुन प्रत्यय पढ़ने के लिए। गंतुम, गम मने जाना होता है, गम इसका मूल शब्द और तुमुन प्रत्यय। उसी तरह हंसितुम, हंसना होता है इसका अर्थ, हंसने के लिए, तो हंसना, हंस हो गया मूल शब्द प्रकृति और इसमें तुमुन प्रत्यय। द्रष्टुम में दृश्य हो गया मूल शब्द प्रकृति और तुमुन प्रत्यय लगा के द्रष्टुम। कर्तुम में क्री हो गया मूल शब्द करना, करने के लिए, और तुमुन प्रत्यय। तो इस तरह से यह प्रकृति प्रत्यय अलग अलग करना है शब्दों से। तो ये यहाँ पे हो गया। अब हम लोग देखते हैं 13वां प्रश्न। विशेष्य विशेषणो उचितम मेलनम कुरुता। हम लोग संज्ञा सर्वनाम पढ़े, इसमें विशेष्य और विशेषण के बारे में बताया गया है कि एक तरफ विशेष्य पद है और एक तरफ विशेषण। विशेष्य का अर्थ संज्ञा भी होता है, तो संज्ञा का ही विशेषण बतलाया जाता है। तो यहाँ पे एक तरफ विशेष्य है और उसको विशेषण से मिलान करना है। जैसे एक उदाहरण हम लोग देखें, चिंतनम, तो चिंतनम का हो जाएगा अद्भुतम 5। प्रश्न का क का उत्तर क्या हो जाएगा 5। यहाँ पे 5 मैंने लिख दिया है इसलिए। नद्य, नद्य का हो जाएगा पुण्य तोया।
तो यहाँ 4 मैंने लिख दिया कि ख का 4 होगा। उसी तरह ग पर्वता, पर्वता का 1 होगा पवित्रा, तो यहाँ 1 लिख दिया। इसका उत्तर ये होगा विशेषण। और प्रतिष्ठा, घ का 2 हो जाएगा महती, प्रतिष्ठा का विशेषण है महती, तो यहाँ पे घ के सामने 2 लिख दिया उत्तर। और अंतिम है प्रयोगा, प्रयोगों का हो जाएगा तीसरा आंसर नवीना, तो यहाँ पे प्रयोगा के सामने मैंने 3 लिखा। तो आप चाहें तो इस तरह से इसको डैश दे के, मैंने पिछले चैप्टर में बताया था उस तरह से मेल करा सकते हैं। और इस तरह से आपका यह प्रश्न उत्तर समाप्त, इस पाठ का प्रश्न उत्तर समाप्त होता है। तो उम्मीद है बच्चों कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इस वीडियो के माध्यम से आप कुछ सीख पाएंगे इस पाठ के बारे में। और आगे भी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब इसी तरह करते रहें, लाइक करते रहें, जिससे मेरा मनोबल बढ़ता है ताकि मैं और अच्छा बना सकूं। और कुछ कमेंट भी दें जिससे कि मैं उसमें सुधार कर सकूं। और कोरोना के काल में आप सभी जो है स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, इसी कामना के साथ अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। थैंक यू।